This is what remains at ITO crossing of Delhi. Buses vandalized, shards of glass still lying about, bearing testimony to the kind of protest, alleged protest that we saw from farmers. But these visuals of what is left behind speak for themselves. This is, remember, the security room, the frisking area where people are checked as they enter the iconic Red Fort. You can see the equipment, the frisking equipment, the scanning machine, the scanning counter completely damaged, completely broken down. This is what is left of it. The chairs are broken down, the table, the computer, everything completely destroyed in the mayhem that erupted yesterday. संस्कृति मंत्रालय और एएसआई के उच्च अधिकारियों के साथ लाल किले का भ्रमण किया है और मैंने 2 निर्देश दिए हैं। तत्काल रिपोर्ट बनाई जाए और वो गृह मंत्रालय को सौंपी जाए, और दूसरा कि एफआईआर तत्काल हो। रिपोर्ट आने के बाद फिर बाकी चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी। कई लोगों ने शराबें भी पी रखी थी और बड़े बड़े लठ झंडों में बांध रखे थे और उससे वार कर दी। एक आदमी को बहुत ज्यादा बेकाबू था बस पे तोड़फोड़ करने में। मैंने उसको जैसे ही पकड़ा, मेरे दोनों हाथों पे उन्होंने लठों से वार किया। मेरे दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, जो इन प्रदर्शनकारियों के उपद्रव की वजह से और कानून व्यवस्था तोड़ने की वजह से हुआ है। पांच राउंड की जो बैठक हुई, मीटिंग्स हुई, उसमें हमने अंत में उनको 3 रूट्स उनके साथ तय किया जो म्यूचुअली अग्रीड अपॉन रही। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। गाजीपुर पे जो किसान थे उनमें से जो राकेश टिकायत के साथ जो किसान थे और भी उनके साथ और भी संगठनों के किसान, वे भी इसी प्रकार से वायलेंस में इंडल्ज किया। देखो, जिसने उत्पात मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है। अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। वहाँ के
तो 2 महीने से जो लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं वो हिंसक हो नहीं सकते। इसमें कौन लोग शामिल हो गए? 15 लोग किसानों ने पकड़कर दिल्ली पुलिस को दिए हैं, उनका नाम उजागर होना चाहिए। उन सब के पास सरकारी मुलाजिम होने का आइडेंटिटी कार्ड मिला है। अब आप समझ लीजिए सरकार किसकी है। ये सुनियोजित प्रायोजित षड्यंत्र था एक शांतिपूर्ण आंदोलन का।